गजनबी दे दिया हेडिंग। आगे बढ़ जाएं। देखो, महमूद गजनबी का वास्तविक नाम महमूद था। महमूद गजनबी का वास्तविक नाम महमूद था। चूँकि यह गजनी का रहने वाला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया महमूद गजनबी। महमूद गजनबी गजनी का पहला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत से धन प्राप्त करना एवं इस्लाम का प्रचार करना था। महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करके हिंदू के मंदिरों पर आक्रमण करके हिंदू के मंदिरों में से अधिकांश मूर्ति को तोड़ डाला और इस उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण की जिसका नाम था बुत सीकन। बुत सीकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्ति को तोड़ने वाला। महमूद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, यानी महमूद गजनबी भारत को 17 बार लूटा था। महमूद गजनबी का भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुआ था। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करके महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राज पर आक्रमण किया। वहाँ का राजा राजपाल पराजित होने के बाद अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। राजपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल एवं त्रिलोचन पाल ने समय समय पर महमूद गजनबी का विरोध किया, लेकिन अंततः पराजय का सामना करना पड़ा। अंततः 1020 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर महमूद गजनबी का अधिकार हो गया था। महमूद गजनबी की जब हम बात कर रहे हैं तो महमूद गजनबी ने 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ का मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान पर स्थित है। महमूद गजनबी के वापस जाने के बाद भीम प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। महमूद गजनबी ने 1006 एवं 1008 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने 1019 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। वहाँ का राजा राजपाल महमूद गजनबी से युद्ध किए बगैर आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि महमूद गजनबी साहब, मेरे राज्य को मन लगाकर आप लूटिए। महमूद गजनबी पूरा बनोटा घोड़ा सवार होकर कन्नौज की धरती को रौंद दिया और पूरा सोना चांदी हीरा मोती को बोरा बोरा भर लिया। कहा चले। राजपाल कहा, गजनी साहब कहाँ जाते हैं? इंसान जाता है कहीं भी अपनी इच्छा से, लौटता है घर वाले की इच्छा से। अब मेरा यहाँ पर बहुत सारा खजाना है, इसको कौन लूटेगा? कहा क्या है? कहा यहाँ पर सोना है। कहा सोना? तो हाँ। खजाना तोड़ा, बोरा लगाया, सोना गिरने लगा, झर 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 झर। कहा चले। कहा यहाँ कौन चुनेगा? यहाँ पर असरफी है। खजाना तोड़ा, बोरा लगाया, असरफी खन 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 खन। कहा आगे चले। कहा कि इसको कौन लूटेगा? यहाँ शुद्ध चांदी है। महमूद गजनबी का राजपाल, और तुम बहुत अच्छा इंसान है, क्या घबराता है? दोबारा आक्रमण करेंगे ना तब इसको लूटेंगे। और वह चल गया। महमूद गजनबी 1019 ईस्वी में
महमूद गजनवी 1022 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया था, तो महमूद गजनवी ने 1019 ईस्वी में चंदेल राज पर आक्रमण किया था। वहाँ का राजा विद्याधर था। विद्याधर कहा, रे महमूद गजनवी तुम ओरिजिनल राजपूत से भीट नहीं हुआ, रे पटक कर मारेंगे, रुक तो तुम। और विद्याधर विशाल सेना लेकर महमूद गजनवी की सेना के पास खड़ा हो गया। महमूद गजनवी की सेना घबरा गया, कहा ओरिजिनल राजपूत से भिड़ंत हुआ है, तो मारता बहुत है। और महमूद गजनवी इतना घबरा गया कि अपनी सेना को कहा कि जैसे कहेंगे भागो, युद्ध भूमि से भाग जाना। महमूद गजनवी इतना घबरा गया कि युद्ध भूमि में चिल्लाने लगा, डर कर चिल्लाने लगा, विद्याधर छोड़ेंगे नहीं, पकड़ो विद्याधर को, घेरो विद्याधर को। इतना चिल्लाया कि विद्याधर सही में युद्ध भूमि में ही डर गया और रातों रात सेना लेकर भाग गया। महमूद गजनवी उदास होकर सो गया और सुबह उठा तो कहा अपनी सेना को रात हो गई थी तो इसलिए बच गए, सुबह है बड़ी मार मारेगा महमूद गजनवी, जैसे कहेंगे भागो भाग जाना। जब महमूद गजनवी युद्ध भूमि गया तो देखता है ना युद्ध भूमि में विद्याधर है ना विद्याधर की सेना है। तब महमूद गजनवी कहा कि जितना हम डरा हुए थे, हम जितना डरे हुए थे, हमसे ज़्यादा तो वही डरा हुआ था। फिर विद्याधर के राज पर आक्रमण किया और कहा कि सोना ला हमें 1000 हाथी का, 1000 हाथी कैसे दें, तो हम घोड़ा से काम चलाओ। कहा ना 1000 हाथी चाहिए, क्योंकि सोना चांदी भारी हो गया है और घोड़ा भार बर्दाश्त नहीं करेगा, हाथी बर्दाश्त करेगा। लाओ 1000 हाथी पर सोना चांदी हीरा मोती को लाद कर अपना देश चला गया। महमूद गजनवी की जब हम बात करते हैं तो फिर महमूद गजनवी 1025 से 26 ईस्वी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। यह महमूद गजनवी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। यह महमूद गजनवी का भारत पर 26वां आक्रमण का माना जाता है। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में पंजाब के जाटी के खिलाफ हुआ था और इस आक्रमण में महमूद गजनवी जब जा रहा था तो जाटी के खिलाफ किया और जाट को कत्लेआम मचा कर छोड़ दिया। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी हुई थी। इसे गजनी में दफनाया गया था। महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, बैहाकी, उत्वी एवं फिरदौसी जैसे विद्वान रहते थे। अलबरूनी का वास्तविक नाम अबुल रेहान मोहम्मद था। इसने किताबुल हिंद जैसी पुस्तक की रचना की थी। इसे भारत का तोता कहा जाता है। तो वहीं पर हम देखते क्या हैं कि अलबरूनी की बात जब करते हैं, महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, बैहाकी एवं उत्वी जैसे विद्वान रहते थे। अलबरूनी का वास्तविक नाम अबुल रेहान मोहम्मद था। इसने किताबुल हिंद जैसी पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक को भारत का दर्पण कहा जाता है। भारत का दर्पण। इस पुस्तक से भारतीय इतिहास, गणित, भूगोल एवं विज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। महमूद गजनवी के दरबार में लेनपुल जैसे विद्वान रहते थे और लेनपुल की विद्वता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी की बात करते हैं। महमूद गजनवी दरबार में उत्वी जैसे इतिहासकार रहते थे। महमूद गजनवी ने बैहाकी जैसे महमूद गजनवी दरबार में बैहाकी जैसे विद्वान रहते थे। बैहाकी जैसे विद्वान की विद्वता से प्रभावित होकर इतिहासकार लेनपुल ने उसे पूर्वी पेप्स की उपाधि प्रदान की थी। फिर बाद आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी कहाँ का रहने वाला था, तो महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का? अफ़गानिस्तान का। महमूद गजनवी कहाँ का रहने वाला था? अफ़गानिस्तान का। महमूद गजनवी के भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था, तो महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। यह गजनी का पहला शासक था। महमूद गजनवी गजनी का रहने वाला था। पूछेगा महमूद गजनवी कहाँ का रहने वाला था, तो गजनी का। और गजनी कहाँ? तो अफ़गानिस्तान में। महमूद गजनवी गजनी का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी के भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था सीमावर्ती क्षेत्रों पर। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राज पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में वहाँ का राजा राजपाल युद्ध भूमि से राजपाल पराजित होने के बाद अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। राजपाल के बाद उसका बेटा आनंद पाल एवं त्रिलोचन पाल ने समय समय पर
महमूद गजनवी का विरोध किया, अंततः उसे पराजय का सामना करना पड़ा। महमूद गजनवी ने 1006 एवं 1008 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी की बात करते हैं तो महमूद गजनवी 1022 ईस्वी में कन्नौज राज पर आक्रमण किया था और कन्नौज का राजा राजपाल कन्नौज पर आक्रमण किया था। कन्नौज का राजा राजपाल युद्ध भूमि से भाग गया था। महमूद फिर पूछेगा महमूद गजनवी ने चंदेल राज पर आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने चंदेल राज पर आक्रमण किया था 1019 ईस्वी में। उस समय चंदेल वंश का राजा कौन था? उस समय चंदेल राजवंश का शासक विद्याधर था। महमूद गजनवी के भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 से 26 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। कहाँ हुआ था? सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। और सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? तो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर। महमूद गजनवी के वापस जाने के बाद भीम प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो 1027 ईस्वी में। कहाँ? पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध हुआ था। पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में हुई थी। इसे कहाँ दफनाया गया था? गजनी में दफनाया गया था। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे? महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, बैहाकी, उतवी एवं फिरदौसी जैसे विद्वान रहते थे। अलबरूनी क्या कुछ बोलना क्या? अलबरूनी का वास्तविक नाम था। अलबरूनी का वास्तविक नाम अबुल रेहान मोहम्मद था। इसने कौन सी पुस्तक की रचना की? इसने किताब उल हिंद जैसी पुस्तक की रचना की थी। हिंद, इसे क्या कहा गया? इसे भारत का दर्पण कहा गया। उतवी कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। बैहाकी जैसे विद्वता प्रभावित होकर इतिहासकार लेनपुल ने इसे पूर्वी पेप्स की उपाधि प्रदान की थी। फिरदौसी ऐसा विद्वान था जो महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत नहीं आया था। और इसने कौन सी पुस्तक की रचना की? इसने शाहनामा जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब लिखो।